हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन योजना के तहत धार्मिक स्थलों की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया है। इस पहल के तहत गुरु दर्शन यात्रा करने वाले हरियाणा के निवासियों को 6,000 रुपए या प्रति व्यक्ति वास्तविक व्यय का 50% जो भी कम हो तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। चंडीगढ़ में सिख संगत के कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार तीर्थयात्रियों की मदद के लिए हमेशा तैयार है। मुख्यमंत्री ने 1984 की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा है कि 1984 की घटनाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि समाज में नफरत फैलाने वाली ताकतों के खिलाफ हमेशा सतर्क रहना होगा और कभी भी विभाजन की राजनीति में नहीं फंसना है। उन्होंने कहा कि 1984 की पीड़ा और उसके बाद न्याय पाने के संघर्ष ने हमें सिखाया है कि न्याय के लिए लड़ाई लंबी व कठिन हो सकती है, लेकिन जीत न्याय की ही होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम मिलकर एक विकसित भारत, विकसित हरियाणा का निर्माण करेंगे, जहां केवल भाईचारे, प्रेम और न्याय का बोलबाला होगा। अपने चारों साहिबजादों को राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने कुर्बान कर दिया। हम सबको उस इतिहास के बारे में पता है। हमारा ये गौरवशाली इतिहास है जिससे प्रेरणा मिलती है। यह गुरुओं की वो महान परंपरा है कि जिसने हर दौर में भारत को बचाने के लिए कुर्बानियां दी हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि आज दुनिया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत को दुनिया की सबसे बड़ी और जीवंत लोकतांत्रिक शक्ति के रूप में देखती है। विधायकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की विधायी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं उदाहरण बन रही हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है कि हम अपनी विधायी ड्राफ्टिंग को उच्चतम स्तर का बनाएं। विधायकों का यह प्रशिक्षण कार्यक्रम इसी दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। यहाँ न केवल मसौदा तैयार करने की तकनीकी बारीकियों को समझेंगे, बल्कि आप कानूनी, नैतिक और संवैधानिक सिद्धांतों के साथ साथ नवीनतम तकनीकों जैसे कि AI के उपयोगों के बारे में भी जानेंगे। ये दौर एक समय में नहीं है, अलग अलग समय में आता गया। अपनी राजनीति की इच्छा पूर्ति के लिए सबसे पहले जो निर्णय लिया गया, देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, हमारे रणबांकुरे उस आजादी की लड़ाई के लिए अपने आप को आहूत कर रहे थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि हरियाणा सरकार का लक्ष्य एक ऐसा शासन मॉडल स्थापित करना है जो पारदर्शी, जवाबदेह और कुशल हो। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की जरूरत है जो कानून बनाने की प्रक्रिया में निपुण हो। आपके द्वारा तैयार किए गए मजबूत और स्पष्ट कानून एक मजबूत और विकसित हरियाणा की नींव रखेंगे। मुख्यमंत्री ने विधायी प्रारूपण प्रशिक्षण कार्यक्रम में ये बातें कही। हरियाणा विधानसभा की तरफ से चंडीगढ़ के सेक्टर 26 स्थित महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान यानी MGS IPA में 26 और 27 सितंबर को विधायी प्रारूपण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, उत्पल कुमार सिंह, महासचिव लोकसभा सहित हरियाणा विधानसभा के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। मुझे खुशी है बताते हुए कि साध संगत की आस्था को देखते हुए हमने श्री हजूर साहिब, श्री ननकाना साहिब, श्री हेमकुंड साहिब और श्री पटना साहिब जाने वाले प्रदेश के हमारे तीर्थ यात्रियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हमने स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन यात्रा योजना, उसका भी शुभारंभ हमने किया है, उसको भी चालू किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिस तरह समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखते हुए अपनी सरकार के कामों को आगे बढ़ा रहे हैं,
उससे साफ जाहिर है कि सरकार को सर्वहारा वर्ग का समर्थन बढ़ेगा। विकसित हरियाणा के लक्ष्य को पाने की दिशा में मुख्यमंत्री का यह बड़ा कदम माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, हरियाणा।